1962 में जंग और 2020 में गलवान कांड। 60 सालों का ये इतिहास बताता है कि वक्त कितना भी बदल जाए, चीन की नीयत कभी नहीं बदलेगी। हिंदुस्तान का स्टैंड भी क्लियर है, विस्तारवाद के विलन चीन को हर मोर्चे पर मात दी जाएगी। इसके उलट 1971 की जंग हो या करगिल युद्ध, रूस ने भारत की हर मुमकिन मदद की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि दुनिया बदल गई पर रूस से हमारी दोस्ती नहीं। आश्चर्य यह है कि 2014 के बाद अमेरिका भी भारत की तरफ झुका। यह सुपर पावर की पॉलिसी में चेंज कहिए या नरेंद्र नीति, लेकिन भारत की जरूरत आज जितनी रूस की है उतनी अमेरिका को भी। देखिए टेली सीरीज का यह एपिसोड, जय हो, स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस का साथ देने के बदले में चीन ने ताइवान और क्वाड के खिलाफ पुतिन से सपोर्ट मांगा है। क्वाड यानी 4 जांबाज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत का गठजोड़। दो 2017 में आसियान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से चीन को काउंटर करने के लिए साथ आने को कहा। तय हुआ कि क्वाड को रिवाइव किया जाए। उसके बाद जो हुआ, त्यों-त्यों चीन का डर बढ़ता गया। तीन नवंबर 2020 बंगाल की खाड़ी में क्वाड देशों की नौसेना ने मालाबार वॉर एक्सरसाइज की। 19 मार्च 2021 बाइडेन सरकार में रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत आए और सुरक्षा साझेदारी पर लंबी बात की। 9 अप्रैल 2021 भारत आए रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने माना कि क्वाड में एशिया के नाटो बनने का दम है। मई 2021 चीन के राजदूत ली जिमिंग ने बांग्लादेश को धमकाते हुए कहा कि क्वाड को ज्वाइन करना महंगा पड़ेगा। 25 सितंबर 2021 व्हाइट हाउस में क्वाड देशों की पहली बैठक हुई। चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एकजुट होने पर सहमति बनी। भारत के रूस से भी मधुर संबंध हैं और अमेरिका से भी उसके रिश्ते खुशनुमा हैं, तो भारत एक अहम भूमिका इसमें निभा सकता है। वो रूस और अमेरिका के बीच एक ऐसी कड़ी बन सकता है कि कैसे इसको वार्ताओं द्वारा मध्यस्थता करके वो इस समस्या को एक ऐसे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं जहां विश्व एक त्रासदी से बच सकता है। 1971 की जंग हो या 1999 की करगिल वॉर, हिंदुस्तान को रूस का सपोर्ट मिला है। लेकिन इस बार दुश्मन पाकिस्तान नहीं, चीन है। चीन के खिलाफ रूस का कॉन्फिडेंस हासिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारत ने यह नामुमकिन काम भी मुमकिन कर दिखाया है। जुलाई 2020 में जब एलएसी पर तनाव चरम पर था, तब रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों की डिलीवरी पर रोक लगा दी थी। दिसंबर 2021 को पुतिन भारत आए। कोरोना के पिछले 2 सालों में सिर्फ दूसरी बार पुतिन अपने देश से बाहर निकले थे। महज 6 घंटे के इस दौरे में पुतिन ने 28 समझौतों पर मुहर लगाई। जाहिर है पुतिन अपनी फ्रेंड लिस्ट में भारत को टॉप में रखते हैं। पुतिन से दोस्ती का मतलब अमेरिका से बैर लेना, यह कहावत बाकी देशों पर फिट बैठती होगी, हिंदुस्तान पर नहीं।
वीर भोग्य वसुंधरा और वासुधैव कुटुंबकम दोनों मंत्र को जीने वाले नरेंद्र मोदी ने आज भारत को दुनिया की जरूरत बना दिया है। चीन ग्लोबल विलन है तो भारत ग्लोबल हीरो। विस्तारवाद का विरोध करके भारत ने दुनिया के दिल में अपनी जगह बनाई है। भारत की इसी छवि से चीन घबराता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।